अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कदीम मिस्र की बाक़ियात से माहिरीन कदीमा को काफ़ी नई चीज़ें मिलती रहती हैं, जिनमें से चंद का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बादशाह के चमकदार मकबरे से लेकर रोज़ीटा पत्थर तक, जिसे पादरियों की एक कौंसल ने लिखा था, गीज़ा के अहराम तक, अंजीलों और जादुई मंत्रों वाले पेपरी तक, मिस्र दिलचस्प कहानियों के साथ तारीख का एक वसी और पुरअसरार ज़ख़ीरा रखता है। माहिरीन आसार कदीमा इन कदीम मकामात और आसार को दरियाफ्त करते रहते हैं। यहाँ साइंस मिस्र की 7 इंतहाई हैरत अंगेज़ दरियाफ्तों पर एक नज़र डालती है। बादशाह टुट का मकबरा। मिस्र की वादी ऑफ किंग्स में तूतनहामन का मकबरा तक की जाने वाली सबसे मशहूर आसार कदीमा की दरियाफ्त है। 1922 में हावर्ड कार्टर की ज़ेरे क़यादत एक टीम ने इस कब्र को, जो कि हैरत अंगेज खजानों से भरी हुई थी, बशमूल तूतनहमो की मौत का मास्क, जो आज अमली तौर पर एक आइकन है, उसे पाया। कार्टर 26 नवंबर 1922 को मकबरे में दाखिल हुआ। जैसे जैसे किसी की आंखें रोशनी की चमक की आदी हो गईं, चैम्बर का अंदरूनी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता एक के सामने खुलता गया। उसकी गैर मामूली और खूबसूरत चीज़ों के अजीबोगरीब मॉडल्स ने एक दूसरे पर ढेर कर दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि जब उसने उस दिन देखे गए अजायबात को बयान करने के लिए जद्दोजहद की, बादशाह, जैसा कि कभी तूतनहामन कहा जाता था, 9 उम्री में फोत हो गया। उसकी बाक़ियात का तज्ज़िया बताता है कि वह सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से दो चार था और घूमने फिरने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया करता था। उसने अपने हुक्मरानी का बेशतर हिस्सा, जो कि तकरीबन 1323 कबल मसीह से लेकर 1332 कबल मसीह तक था, मिस्र के रवायती मुशरकाना मजहब को बहाल करने की कोशिश में गुजारा, जो कि इसके बाप फ़िरौन अहीनातीन ने एक इनकलाब शुरू किया, जिससे एटन सूरज की अहमियत पर जोर दिया। जब तूतनहामन का मकबरा दरियाफ्त हुआ, उसने मीडिया में एक जुनून और एक अफवाह को जन्म दिया कि कब्र को खोलने से एक लानत हो गई है। रोसीटा पत्थर। 196 कबल मसीह से मिलते हुए रोज़ीटा स्टोन ने पादरियों की एक कौंसल की तरफ से लिखा हुआ एक फरमान रखा है, जो मिस्र पर हुक्मरानी के लिए फ़िरौन टालमी पंजम के हक़ की तस्दीक करता है। रोज़ीटा पत्थर को जो चीज़ काबिल ज़िक्र बनाती है वो ये है कि ये हुक्म 3 ज़बानों में लिखा गया था: हायरोग्लिफिक, डेमोटिक और यूनानी। जब 1799 में पत्थर दरियाफ्त हुआ तो सिर्फ यूनानी ज़बान ही जानी जाती थी, लेकिन चूँकि यूनानी नौश्ता ने दूसरी 2 ज़बानों जैसा ही हुक्मनामा पहुँचाया, उससे साइंसदानों को उन ज़बानों को समझने में मदद मिली। उसने हायरोग्लिफिक और डेमोटिक में लिखी गई तहरीरों को पढ़ने की इजाज़त दी। एक साइंस टीम, जो कि नेपोलियन की क़यादत में एक फ़ौजी मुहिम के साथ थी, उसने 1799 में ये पत्थर दरियाफ्त किया। बाद में अंग्रेज़ों ने इस पत्थर पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि अब ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। मिस्रियों ने बरतानिया से कहा है कि वो पत्थर मिस्र को वापस करे। ओकायरी हिंकस पेपायरी। 1896 और 1907 के दरमियान माहिरीन आसार कदीमा बर्नार्ड ग्रैनफील्ड और आर्थर हिंट ने 5 लाख से ज़्यादा पेपरी के टुकड़े दरियाफ्त किए, जो तकरीबन 1800 साल पुराने हैं। तफ्तीशकारों ने जनूबी मिस्र के एक बड़े कदीम कस्बे आक्सी प्रेंचस के खंडरात के टुकड़े पाए, जो इस वक्त फल फूले जब रोमी सल्तनत ने मिस्र को कंट्रोल किया। कस्बे के खुश्क हालात का मतलब ये है कि रहायशों के ज़ेरे इस्तेमाल पेपरी तकरीबन 2000 साल से ज़िंदा रही। पेपरी में ईसाई अंजील, जादुई मंत्र और यहाँ तक कि एक रेसलिंग मैच को ठीक करने का मुआहदा भी शामिल है। आज बरतानिया की मिस्र एक्सप्लोरेशन सोसाइटी, जिसने ग्रीनफील्ड और हिंट मुहम्मद को स्पॉन्सर किया था, बहुत से पापरियों का मालिक है। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखते हैं। टुकड़े दरियाफ्त होने के बाद से ही स्कॉलर्स पेपरी का तज्जिया और तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन नसूस की सरासर तादाद का मतलब ये है कि बहुत से अभी तक शाया नहीं हुए। पिरामिड टाउन एट गीज़ा। 1988 के बाद से कदीम मिस्र रिसर्च एसोसिएट्स के माहिर आसार कदीमा की एक टीम गीज़ा के सतह मुर्तफ़ा पर एंकोर के अहराम के करीब एक कस्बे की खुदाई कर रही है। फ़िरौन मेंकोर के लिए अहराम, जिसने तकरीबन 2472 कबल मसीह से 2490 कबल मसीह से हुकूमत की थी, गीज़ा में तमीर किया गया आहरी अहराम था। जो लोग गीज़ा में रहते थे वो इस ढांचे की तमीर में शामिल होते। कस्बे में की जाने वाली दरियाफ्तों में फ़ौजियों के लिए बैरक, सीनियर ओहदेदारों के लिए तेज़ घोड़े और सामान दरामद करने के लिए एक बंदरगाह शामिल है। दरियाफ्तें इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम करती हैं जिन्होंने अहराम तामीर किए, और अहराम की तामीर के पीछे रसद, जैसे कि अहराम बनाने वालों को कैसे खिलाया गया,
मकबरा KV5। 1995 में KV5 में खुदाई से पता चला कि छोटा मुतालिया करने वाला मकबरा दरअसल वादी किंग्स में तामीर किया जाने वाला सबसे बड़ा मकबरा है। खुदाई जारी है और आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक आसार कदीमा के माहिरीन को मकबरे में 121 राहदारी और चैम्बर मिले थे। मुहक्किकीन ने कहा कि वो समझते हैं कि 150 से ज़ायद बिलाहर मिल जाएंगे। माहिरीन आसार कदीमा ने पाया कि ये कब्र फ़िरौन रमसेस दोम के बेटों को दफन करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। कम अज़ कम 6 शाही बेटों को KV5 में दफन किया गया था, चूँकि उसकी दीवारों पर 20 से ज़्यादा बेटों की नक्शो नगारी मौजूद है, इसलिए हो सकता है कि बहुत से बेटों ने मकबरे में मुदाखलत की हो। द सिल्वर किंग। 1939 में आसार कदीमा के माहिर पेयर माउंट ने सुजीनियस की कब्र दरियाफ्त की, एक फ़िरौन जिसने तकरीबन 3000 साल कबल मसीह पर हुकूमत की। इसका तदफीन खाना नील डेल्टा के एक शहर टेनिस में वाक़या था। फ़िरौन को चांदी से बने ताबूत में दफन किया गया और उसे सोने का शानदार मास्क पहनकर आराम दिया गया। मोंटेट ने बनाया। सुजीनस को बाज़ औक़ात चांदी के ताबूत की वजह से सिल्वर किंग कहा जाता है। डेल्टा की नमी की वजह से कब्र का कुछ सामान जिंदा नहीं रहा, ताहम कैनोपिक जार फ़िरौन के कुछ अज़ा को ज़हीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शब्ती मुजस्मे, जिसका मकसद बाद की ज़िंदगी में बादशाह की खिदमत करना था, वो भी दरियाफ्त हुए। क्योंकि जब दूसरी आलमी जंग शुरू हो रही थी तो उस मकबरे को दरियाफ्त किया गया था। इस पर मीडिया की तवज्जो कम थी। पिरामिड एच पेपेरी 2013 में पैरी टिलेट और ग्रेगोरी की सरबराही में आसार कदीमा के माहिरीन की टीम ने फ़िरौन होफो के दौर में तकरीबन 4500 साल कबल बहीरा अहमर के किनारे बनी एक बंदरगाह की दरियाफ्त का ऐलान किया था। दरियाफ्तों में पैपरी हैं जो गीज़ा में अजीम पिरामिड की इमारत में बहस करते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा अहराम है। पैपरी का कहना है कि अजीम अहराम के बैरूनी सांचे में इस्तेमाल होने वाला चूना पत्थर तोरा की एक कान से दरियाए नील के किनारे गीज़ा और नहरों की एक सीरीज़ के ज़रिए बेच दिया गया। पैपरी का कहना है कि तोरा और गीज़ा के दरमियान एक कश्ती के सफ़र में तकरीबन 4 दिन लगे। पैपरी ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि हफू ने मिस्र पर कितना अरसा हुकूमत की और इंकशाफ किया कि फ़िरौन के 27वें साल की हुक्मरानी में इन्हाफ नामी एक वज़ीर पिरामिड की तमीर का इंचार्ज था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा।